कितने? 4। लेकिन 4 आश्रमों में जो सर्वश्रेष्ठ आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। वेदांत सार कहता है धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को धन्य है। क्यों? गृहस्थ आश्रम को इसलिए धन्य कहा गया क्योंकि गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी जब इस तरह से जीवन यापन करें, किस तरह से? संयम, नियम, आचार, विचार, तप, पवित्रता, स्वाध्याय, दयादान, भगवान नाम का कीर्तन संकीर्तन करते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाए और गृहस्थ धर्म को निभाया जाए तो गृहस्थ आश्रम को धन्य है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी धन्य है। जिस प्रकार से बैलगाड़ी के 2 पहिए होते और यदि बैलगाड़ी का एक पहिया टूट जाए तो क्या बैलगाड़ी ठीक से चल पाएगी? नहीं ना। उसकी चाल, अरे वो चलेगी ही नहीं। चाल बिगड़ने की तो छोड़ो। जैसे बैलगाड़ी का एक पहिया टूट जाए तो उसकी चाल बिगड़ती है, वैसे गृहस्थी रूपी गाड़ी के भी 2 पहिए हैं। एक का नाम है पति और दूसरी का नाम है पत्नी। यदि गृहस्थी रूपी गाड़ी की चाल बिगड़े, पति पूर्व में, पत्नी पश्चिम में, पति उत्तर में, पत्नी दक्षिण में, तो गृहस्थी रूपी गाड़ी की चाल भी बिगड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो गृहस्थ धर्म है इसमें पति और पत्नी दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम यदि सोचे कि हम पति हैं, पत्नी हमसे छोटी, तो नहीं। पति और पत्नी समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान। वो तो खुद की समझ है कि हम समान हैं, ना हम में से कोई छोटा है ना हम में से कोई बड़ा है। कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों समान है, मित्रवत है। और ये मान के जब गृहस्थ जीवन में रहा जाता है तो वो गृहस्थ धर्म धन्य है। पति चाहता है कि पत्नी हमें परमेश्वर माने, लेकिन कब मानेगी? जब पत्नी को भी आप गृह लक्ष्मी के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में, अपने घर की स्वामिनी के रूप में पूजेंगे, तब दोनों का समान है। यदि पति परमेश्वर है तो पत्नी भी गृह लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, गृह स्वामिनी है। समान है ना? ग्रंथ कहता है, मैं नहीं कह रही अपने मन से। दोनों समान, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों समान। और जहां ये छोटे बड़े का भाव आ जाए कि अरे मैं पति हूं तुम पत्नी हो, वो गृहस्थी फिर ऐसे ही चलती, निभाते हैं जिसको एक प्रकार से कहना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में दोनों समान होते हैं, एक बराबर होते हैं, मित्रवत होते हैं। कभी पति पूर्व में जाए तो पत्नी साथ चल दे, कभी पत्नी पूर्व में जाए तो पति साथ चल दे। कभी पति की बात पत्नी मान ले, कभी पत्नी की बात पति मान ले। ऐसा थोड़ी कि जो मैंने कह दिया वही, नहीं, दोनों को एक दूसरे का मानना पड़ेगा ना। वही तो समझदारी है। और तभी गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से चल सकता है, तभी चलेगा। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए? जैसे कमल का फूल पानी में रहता है। आपने कमल के फूल को देखा है? पानी में, पानी से सटके रहता है कि पानी से ऊपर उठ के रहता है? हाँ जी बोलो। पानी से उठ के रहता है, सटके नहीं रहता। उसमें जो रहती है ना लकड़ी, डंडी, जो भी है, या नाल कह दें, वो कमल को ऊपर उठा करके रखती। और यदि कमल के फूल की पंखुड़ी में कभी पानी आ भी जाए तो यदि आपने देखा हो तो कमल की पंखुड़ी में एक मोम जैसी परत जमी रहती, चिकनी चिकनी। वो पानी को थमने नहीं देती, वो पानी को नीचे गिरा देती। क्योंकि कोई भी फूल यदि हम पानी में डाल दें तो क्या होगा? सड़ जाएगा। कमल पानी में है लेकिन पानी से थोड़ा सा ऊपर उठा है। वैसे ही इस गृहस्थी रूपी पानी में जब हम रहते हैं तो कमल के जैसे रहना चाहिए। इस संसार में तो है लेकिन थोड़ा सा उठे। और कभी विषय वासना रूपी जल हमारे ऊपर पड़ने लगे तो भगवान नाम रूपी मोम से, भगवान नाम रूपी
वो जो परत है उस परत से हमें उस विषय वासना रूपी पानी को नीचे गिराना चाहिए। गृहस्थाश्रम में हमें ऐसे निवास करना चाहिए। तो धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है।